राजस्थान के बूंदी जिले की रहने वाली उर्वशी, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास की होगी, अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र के साथ नवी मुंबई के कोपर खैरान के सेक्टर 19 में रहती थी। यहीं से ही उर्वशी एक डांस बार में वेटर का काम करती थी। उसके पास खुद की एक बलेनो कार भी थी, यानी वो पैसों से पूरी तरह से संपन्न थी। बस अपने शौक के लिए ही वो जॉब कर रही थी। रोज की तरह वो डांस बार में अपना वेटर का काम कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात 36 साल के एक आदमी रियाज समत खान से हुई। रियाज अक्सर उसी डांस बार में जाया करता था जहां उर्वशी काम करती थी। रियाज उर्वशी एक दूसरे से बातें करने लगे। उर्वशी को रियाज से बातें करना काफी पसंद आने लगा और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। रियाज पेशे से एक जिम ट्रेनर था। वो भी नवी मुंबई में ही रहता था। 14 दिसंबर 2022 को उर्वशी अपनी बलेनो कार से डांस बार में जा रही थी। तभी रियाज ने उर्वशी को रोक कर कहा, उर्वशी कार को आज मैं ही ड्राइव करूंगा। उर्वशी ने कहा, ठीक है, तुम ही ड्राइव करो। इसके बाद रियाज उर्वशी को डांस बार में छोड़कर उसके भाई पारस के पास गया और कहने लगा, उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज एक कप कॉफी बना दो। पारस रियाज के लिए कॉफी बनाता है। रियाज कॉफी पीने के बाद वहां से चला जाता है। इधर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उर्वशी घर नहीं आती। पारस उर्वशी को फोन करता है, लेकिन उर्वशी का फोन स्विच ऑफ बताता है। अब पारस को उर्वशी की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वो डांस बार में जाकर पता करता है तो वहां से उसको पता चलता है कि वो आज काम करने आई ही नहीं। इसके बाद वो रियाज को फोन करता है तो रियाज भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है उर्वशी को लेकर। वो बताता है कि उसने उर्वशी को रास्ते में ही छोड़ दिया था। इसके बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो वहां से चला गया। पारस और रियाज खान ने मुंबई के नेरुल पुलिस थाने में उर्वशी के लापता होने का मामला दर्ज करवाते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लग पाया। इधर 17 दिसंबर को करीब 25 से 27 साल की एक लड़की का शव पनवेल तालुका के धमानी गांव के पास गढ़ी नदी के पुल में फंसा हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी पहचानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पारस और रियाज खान को शव की शिनाख्त के लिए बुलाया। पारस लाश को देखकर रोने लगा। दरअसल वो लाश उर्वशी की थी। रियाज भी रो रहा था। उर्वशी के भाई को संभालने लगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उर्वशी को मारा किसने? आखिर उस दिन क्या हुआ था? पुलिस जांच पड़ताल में लगी थी, लेकिन कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था। इधर उर्वशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें उर्वशी की मौत दम घुटने से हुई है। 19 दिसंबर को उर्वशी के शव को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जहां उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस पूरे मामले से उर्वशी के परिवार में गहरा सदमा लगता है। उर्वशी के भाई पारस का शक उसके दोस्त रियाज खान पर होता है, क्योंकि पारस जानता था कि रियाज उर्वशी एक दूसरे से प्यार करते हैं और रियाज ही उस दिन उर्वशी को छोड़ने गया था। तब से ही उर्वशी गायब है। इधर पुलिस को क्राइम स्पॉट पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। घटना स्थल पर भी एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं इस केस को सॉल्व करने में। इधर पुलिस को जब उर्वशी की डेड बॉडी मिली थी, उस वक्त उसने अपने पैरों में ब्रांडेड सैंडल पहनी हुई थी। उस सैंडल पर दुकान का टैग लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस की एक टीम वाशी में स्थित दुकान पर गई, जहां उर्वशी ने सैंडल खरीदी थी। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को बारीकी से देखा। फुटेज में जांच के दौरान पुलिस को उर्वशी और रियाज खान दिखाई दिए, जो कि सैंडल खरीदते हुए दिखाई दे रहे थे। अब पुलिस रियाज खान को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। रियाज खान से कड़ाई से पूछताछ करने पर वो सच बताता है। रियाज खान पुलिस को बताता है कि वो सिर्फ उर्वशी के साथ मजे ले रहा था। वो कोई प्यार व्यार नहीं करता था, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। उसके 3 बीवियां और बच्चे भी हैं। उसने उर्वशी से झूठ बोला था कि वो अविवाहित है। उर्वशी बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी।
और शादी का दबाव डाल रही थी तो क्या करता। इसीलिए उसने उर्वशी की हत्या करने की साजिश की। 14 दिसंबर के दिन जब वो डांस बार में जा रही थी तो रास्ते में ही उसने उर्वशी को रोका और उसका दोस्त इमरान शेख, जो कि पेशे से कुरियर बॉय था, वो दोनों कार में घुस गए और उर्वशी की गला दबाकर हत्या कर दी। उर्वशी की लाश को नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने रियाज खान और इमरान शेख को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी भी रिश्ते में आने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए।